दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राजनीति में एक नया तूफान आया। करीब 6 महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। जेल से बाहर आकर केजरीवाल ने कहा कि मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। केजरीवाल ने कहा, जेल की सलाखें मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर पाई, मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया है। केजरीवाल ने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए है। लेकिन अपने केस के बारे में अरविंद केजरीवाल इससे ज्यादा कमेंट और बयानबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो शराब घोटाले से जुड़े केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने सीबीआई के केस में केजरीवाल को जमानत दी। इससे पहले ईडी के केस में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन केजरीवाल को यह रिहाई शर्तों के साथ मिली है। केस को लेकर कमेंट करने पर पाबंदी लगाने के अलावा कोर्ट ने यह भी कंडीशन लगाई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री तो बने रह सकते हैं, पर मुख्यमंत्री के दफ्तर जाने की परमिशन नहीं है। कोर्ट की कंडीशंस के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन किसी सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने 1-2 टेक्निकल शर्तें भी रखी हैं, जैसे केजरीवाल किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़े उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और जांच में सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन असली लड़ाई पॉलिटिकल है। केजरीवाल की जमानत को आम आदमी पार्टी ने सत्य और न्याय की जीत बताया। बीजेपी ने कहा केजरीवाल सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, उन पर लगे आरोप खत्म नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं और उनके खिलाफ सरकार के पास कोई सबूत नहीं है। जवाब में बीजेपी ने कहा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, आज सिर्फ इतना हुआ कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। केजरीवाल की रिहाई पर विपक्षी दलों ने कैसे रिएक्ट किया, यह इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कांग्रेस का रिएक्शन। क्या केजरीवाल की रिहाई से हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ जाएंगी? अब कांग्रेस केजरीवाल के बारे में क्या कहेगी? क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी में नई जान फूंक देंगे? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं तिहाड़ जेल से केजरीवाल के बाहर निकलने के बाद कैसा नजारा दिखाई दिया। आज शाम 6:23 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले। उनका जोरदार स्वागत किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के चर्चित सांसद संजय सिंह, ये सारे नेता तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का हुजूम इकट्ठा था, जो केजरीवाल के लिए जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। केजरीवाल के वेलकम के लिए ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, आतिशबाजी का इंतजाम किया गया था। कांग्रेस की मुश्किलें आजकल हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ी हुई हैं। शिमला के बाद आज हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक मस्जिद को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। यह मामला मंडी के जेल रोड की एक मस्जिद का है। लोगों का इल्जाम है यह मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही है। इसको लेकर आज बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, सुक्खू सरकार पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया। हिमाचल प्रदेश के हिंदू संगठनों, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, सवर्ण मोर्चा और हिंदू जागरण मंच ने मंडी में मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दी और हजारों की तादाद में लोग मंडी शहर में जमा हुए और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग की। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि मस्जिद में खुले तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता रहा और लोकल प्रशासन खामोशी से सब कुछ देखता रहा। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शनकारियों को सुबह 11 बजे मंडी के मार्केट एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा था। हजारों की तादाद में लोग सुबह से ही पोस्टर बैनर लेकर वहां पहुंच गए। वो मंडी के मार्केट एरिया में बने शेरी मंच पर इकट्ठा हुए और मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिसमें लिखा था कि देवभूमि पर
वक्फ मंजूर नहीं होगा। प्रदर्शनकारी हनुमान चालीसा का पाठ कर। मुस्लिम समाज से जुड़ा एक और बड़ा इशू आजकल है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। इसके खिलाफ मुसलमानों ने आज देश भर में सबसे बड़ा कैंपेन चलाया। अलग अलग शहरों में मस्जिदों के बाहर नमाज अदा करने आए मुसलमान QR कोड स्कैन करते दिखाई दिए। सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया। असल में वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर रायशुमारी कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और कुछ मुस्लिम संगठनों की कोशिश है कि इस बिल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुसलमान अपनी राय JPC को भेजें। मुसलमानों को अपनी राय भेजने में दिक्कत ना हो, इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। विरोध के इस ड्राफ्ट में बिल को निरस्त करने की मांग की गई है। QR कोड स्कैन करते ही ड्राफ्ट का कंटेंट स्कैन करने वाले के मेल पर खुल जाता है। सेंड बटन दबाते ही राय का ईमेल सीधे JPC तक पहुंच जाता है। क्योंकि आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की को राय भेजने का आखिरी दिन था, इसलिए इस कैंपेन में मुस्लिम संगठनों ने पूरी ताकत लगाई। मुंबई में वडाला की सुन्नी हिलाल मस्जिद और नागपाड़ा की सुन्नी बिलाल मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आने वाले हर मुसलमान से QR कोड स्कैन कराया गया। QR कोड के पोस्टर नौजवानों और बच्चों के हाथों में दिए गए। मस्जिद में आने वाले हर शख्स को चेतावनी दी गई। प्रेशर बनाया गया कि अगर अपनी राय नहीं भेजी तो उनकी मस्जिदों पर खतरा मंडराने लगेगा। मेहरबानी करो, वोटिंग करते हुए चलो भाई। जितने भाई भी मस्जिद से निकल रहे हैं वोटिंग करो भाई, मेहरबानी करो। झारखंड से आज एक चौंकाने वाली खबर आई। केंद्र सरकार ने माना कि बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ से झारखंड की डेमोग्राफी बदली जा रही है। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करके यह बात कही है। इसमें बताया गया कि संथाल में आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% पर आ गई है। संथाल में क्रिश्चियन आबादी में 6000 गुना इजाफा हुआ है। आदिवासियों की संख्या कम होने की बड़ी वजह पलायन और कन्वर्जन है। असल में दानियाल दानिश नाम के शख्स ने झारखंड हाईकोर्ट में PIL फाइल की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया रहे हैं। जवाब में झारखंड सरकार ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से साफ इनकार किया, लेकिन आज केंद्र सरकार ने इससे बिल्कुल उलट जानकारी कोर्ट को दी। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। शिंदे शिवसेना के MLA यामिनी जाधव ने गणेश उत्सव के पहले दिन मुस्लिम महिलाओं को बुर्के बांटे, जिस पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। यामिनी जाधव का प्रोग्राम 7 सितंबर को मुंबई के मदनपुरा इलाके में हुआ था, जहां खुद यामिनी जाधव भी बुर्के से मैचिंग सूट पहनकर पहुंची। यामिनी जाधव भायखला सीट से MLA हैं। उन्होंने मुंबई साउथ से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत से हार गई थी। अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यामिनी जाधव ने मुस्लिम वोटर्स का दिल जीतने के लिए बुर्के बांटे। यामिनी जाधव ने कहा कि होली दिवाली पर वो अपने चुनाव क्षेत्र की महिलाओं को गिफ्ट देती हैं। इस बार उन्होंने गणपति उत्सव पर मुस्लिम महिलाओं को गिफ्ट दिया, इसमें कौन सी गलत बात है? इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि हम सारी बहनों को कुछ न कुछ दिवाली में तोहफे देते हैं, लेकिन जो ये मुस्लिम मेरी बहनें हैं या बेटियां हैं, यहाँ पे हिजाब की वजह से उनकी उम्र नहीं पता चल रही है, लेकिन उनको भी कुछ कभी न कभी दिया जाना चाहिए। तो ये कभी न कभी शुरुआत करनी थी, जो हमने टीम के साथ में सब शुरुआत की है, और ये शुरुआत हुई है तो ये हर साल होगा। आपके साथी दल के जो नेता हैं, कुछ एक नेता हैं, चुनिंदा नेता, वो लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक तरफ मुस्लिम समाज का विश्वास जीतने की कोशिश करें, वहीं दूसरी तरफ आपके साथी दल के नेता हैं वो जो है भड़काऊ भाषण देते हैं? वो मेरे साथी दल के नेता होंगे, मेरे दल के नहीं है ना, तो उनका नज़रिया है समाज की तरफ देखने का। मेरा नज़रिया तो बस आप देख रहे हो